शहर दे विच ना जाओ जिथे तुहाडे भाई नूं भी कतल कर दिता गया सी, शहीद कर दिता गया सी, तुहाडे वालिद नूं भी शहीद कर दिता गया सी, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ भी नुकसान पहुंचाएंगे, तुसी कदे भी कूफा दे शहर विच ना जाओ। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां नूं खत दिखांदे सन और पुछदे सन, ये ते दसो अगर मैं कूफा ना गया ते फिर कल कयामत वाले दिन इन्हां कूफिया ने जदों उज़र पेश करना है ते फिर मैं अपने रब को उन्हां दा की जवाब दसना है। मेरे को फिर की जवाब होगा कि मैं क्यों कूफा नहीं गया सी। सहाबा कराम रोकते सन, उन्हां दियां उमरां सहाबा कराम दियां हजरत इमाम अली मकाम तो ही ज्यादा सन वो बूढ़े सहाबा से जो उस वक्त मौजूद से। ते कोई सहाबा आप दे कदमां च गिरे रोकते सन, फिर फैसला होया कि तुसी नहीं जाना, तुसी अपने किसी सफीर नूं पहले कूफा भेजो, अगर नुकसान पहुंचाएंगे भी वो इतला देंगे, अगर फायदा होएगा तो वो इतला देंगे, जदों उन्हां दी तरफों तसल्ली होवेगी तो फिर असी तुहानूं जान देंगे। उस वक्त ये फैसला होया। फिर जदों ये गल साहबा कराम के सामने रखी गई तो साहबा कराम ने हजरत इमाम अली मकाम नूं ये मशवरा दिता कि तुसी अपने कज़न हजरत मुस्लिम बिन अकील नूं कूफा दी तरफ रवाना कर दियो। जदों कूफा जाके हालात वेखणगे, निज़ाम वेखणगे, कूफियों दा अंदाज वेखणगे, अगर इस हजरत इमाम मुस्लिम ने तुहानूं खत लिख दिता फिर तुहानूं जाना चाहिए, असीं नहीं रोकांगे। अगर उन्होंने खत नहीं लिखा तो फिर असीं कदी भी तुहानूं मक्का मुकरमा तो कूफा नहीं जान देंगे, फिर तुहानूं किसी भी सूरत जान की इजाजत नहीं होगी। हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटे सन हजरत अकील बिन अबी तालिब की। तो यूं समझिए कि हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे वड्डे भाई सन ते उन्हां दा नाम सी अकील बिन अबी तालिब। ये मुस्लिम बिन अकील उन्हां दे बेटे सन, उन्हां नाल ताल्लुक रखदे सन। तो हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दूसरे भाई सन हजरत जाफिर तैयार जिसे कहा जाता है, जेड़े जंग उहद दे विच शहीद हुए सन। ते तीसरे बेटे का नाम है, उन्हां दा थोड़ा सा तीसरे भाई का भी जिक्र है, उन्हां दा थोड़ा सा जिक्र चलता है कि जंग बदर ते वो आए सन, काफरां दे नाल सन ते उहदे बाद उन्हां दी कोई रिवायत नहीं मिलती। ते हजरत अली उल मुर्तजा, हजरत जाफिर, हजरत अकील ये तीनों भाई अबी तालिब के बेटे सन। तीनों को अल्लाह ने ईमान की दौलत नालो मालामाल किया सी। हजरत अकील ए भाई सन हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे। हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोलो ए वड्डे सन। तीनों नूं कूफा रवाना किया। जदों कूफा गए सन उस वक्त तारीख जो थी वो 5 रमजान उल मुबारक की तारीख सी। तो उस वक्त मक्का मुकरमा तो हजरत इमाम मुस्लिम रवाना हुए। इन्हां दे दो बेटे जिहड़े इन्हां ते बगैर नहीं रह सकते सन, एक दा नाम मुहम्मद से और दूसरे का नाम इब्राहिम से। छोटे बच्चे सन, अपने वालिद दे बगैर नहीं रह सकते सन। हजरत इमाम मुस्लिम ने इन्हां दोनों नूं साथ लिया। 5 रमजान उल मुबारक नो मक्का मुकरमा तो चले ने। यकम शवाल जदों ईद दा चंद नजर आया सी, उस वक्त इमाम मुस्लिम भी कूफा दे विच पहुंच गए सन। ते पहला दिन मुख्तियार सखवी उन्हां दे घर विच रिहाइश रखी। जदों कूफा वालियां नूं इल्म होया है कि सफीर इमाम अली मकाम आए ने, ओ कूफा दा हालात वेखण आए ने, कूफा दे निज़ाम नूं वेखण आए ने। तारीख दी कुतब विच ये गल भी मौजूद है कि पहले दिन उन्हां दी बैयत करन वालियां दी तादाद तकरीबन 12,000 सी। 12,000 उन्हां दी तादाद सी। फिर इमाम अली मकाम मुख्तियार सकफी जो था उसके घर से मुंतकिल हुए हजरत उम्मे हानी, जिसे हानी बिन उर्वा कहा जाता है, और ये बड़े मोतबर एक सहाबी थे और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले एक ताबी थे।
ताबी का दर्जा इन्हें मिला हुआ था। उस वक्त हजरत हानी बिन उरवा की जिहड़ी उम्र सी तकरीबन 90 साल के करीब सन। हजरत इमाम मुस्लिम और आप दे दो बेटे हजरत उम्मे हानी यानी हजरत हानी बिन उरवा रहमतुल्लाह अलैह दे घर च सन। ते उधर कोफा दा जिहड़ा गवर्नर सी उनका नाम हजरत नुमान बिन बशीर सी। ये अहले बैत नाल बड़ी मुहब्बत ते बड़ी वफा करदा सी। इनका ताल्लुक अहले बैत नाल सी ते अहले बैत नाल बड़ी वफावां इन्हां दियां ने। तारीख ये भी आंदा है कि जदों इमाम अली मकाम का काफिला यजीद के दरबार से पहुंचा, फिर जदों वापस मदीना तैयबा भेजा गया सी, तो उस वक्त जिहड़ी रुकाब थी, जिहड़ा हुक्मरान सी, तो यजीद ने उस वक्त हजरत नुमान बिन बशीर को बुलाया सी ते इन्हां दी हिफाजत विच वो लुटा होया काफिला मदीना तैयबा दोबारा पहुंचा सी। ते ये पता यजीद नूं भी सी कि नुमान बिन बशीर जिहड़े ने ये ताल्लुक अहले बैत नाल भी बड़ा गहरा सी। ये वेख रहे सन हजरत इमाम मुस्लिम के हाथ च बैयत हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, बस जिहड़ी फर्जी कार्रवाई ऐलान होंदे सन वही ये करते रहे सन। ते इन्हां दे कुछ मुशीर सन, उन्होंने इतला दी यजीद नूं कि कूफा के हालात इस तरह हो गए कि सारे कूफा वाले सफीर इमाम हुसैन के हाथों बैयत करन लई तैयार हो गए। ते जल्दी इस जगह का कोई कम करो, कोई हाकिम भेजो जिहड़ा इन्हों समझावे ते कत्लो गारत करे, ताकि ये लोग जिहड़े ने इमाम अली मकाम के हाथों जिहड़ी बैयत करन लई तैयार होए ने, ये सारे मुनकिर हो जाए, ये सारे मुनकिर हो जाए। फिर उस वक्त यजीद ने अपना एक देराना साथी सी, उन्हां नाल बैठ के मशवरा किया ते उन्हां आख्या कि इवें कर, जिहड़ा बसरा दा गवर्नर है इब्ने जियाद, ये बड़ा जालिम है, औखे वक्त यही तेरे कम आना है, इन्हों कूफा दा गवर्नर बना दियो ते नुमान बिन बशीर नूं कूफा तो हटा दो। फिर यजीद ने ऐसा ही किया। ते हजरत इमाम मुस्लिम जदों कूफा पहुंचे सन ते लोगों की बैयत का अंदाज देखा, फिर खुश होकर खत लिखा इमाम अली मकाम की तरफ कि तुसी आ जाओ, कूफा के हालात बेहतर ने और लोग साढ़े नाल ने, इन्हां दा ताल्लुक भी साढ़े नाल है ते बैयत करन लई भी सारे तैयार ने। इमाम मुस्लिम उस वक्त खत लिखिया सी जदों अभी इब्ने जियाद कूफा दा गवर्नर हाली नहीं बनया सी। ते हजरत इमाम अली मकाम तक खत पहुंच गया ते हजरत इमाम अली मकाम उतो रवाना होन लगे सन। ते जिहड़े कूफा वाले लोग सन उन्होंने भी इल्म सी कि खत इमाम अली मकाम तक पहुंच गया है, वो किसी वक्त भी आ सकते हैं। इधर से इब्ने जियाद, इसने एक मक्कर फरेब वाला आदमी सी, इन्होंने खबर पहुंची कि इमाम अली मकाम ने आना है। इसने बसरा का सफर किया, आया उस रास्ते ते जिहड़ा रास्ता मक्का तो सीधा कूफे आंदा सी, उस रास्ते ते आके रुकिया। रुक के इसने वो लिबास पाता जिहड़ा हुज्जाज किराम जिहड़े मक्का वाले पहनते सन लिबास, वो लिबास पहना, नाल अपनियां जिहड़ियां चंद औरतां सी उन्होंने नाल लिया ते घोड़े दे उत्ते सवार होके मगरिब दे बाद कूफा दे शहर च दाखिल होया सी। इब्ने जियाद जिहड़े कूफा वाले लोग सन, इसने निकाब किया होया सी ते कपड़े हजाज वाले पहने हुए सी। ते कूफा वाले लोग समझे कि असी इमाम अली मकाम नूं खत लिखिया ते वही आ गए ने, क्योंकि मगरिब का वक्त सी, इतना साफ नज़र नहीं आता सी। ते कूफा वाले ये समझ बैठे कि इमाम अली मकाम जिहड़े ने वो साडे शहर च यानी कूफा तशरीफ लाए ने। ते उन्होंने नारे मारना शुरू किए, इस्तकबाल करना शुरू किया। ते ये असल इमाम हुसैन नहीं सी, ये इब्ने जियाद सी जिहड़ा मकर फरेब करके कूफा दे विच दाखिल होया सी। अगर ये मकर ना करदा तो फिर कभी भी कूफा दे विच दाखिल नहीं हो सकता सी, क्योंकि उस वक्त हुक्मरान थी नुमान बिन बशीर, हाली उन्होंने माजूल नहीं किया गया सी ते उन्हां दियां तलवारां कभी भी अहले बैत के खिलाफ चलण वालियां नहीं सी।
ਤੇ ਇਸਨੇ ਇਹ ਮਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਕਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੂਫਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ हुआ यूं कि इस तरह ये दाखिल होया। दाखिल होने के बाद ये गवर्नर हाउस से दाखिल होया, नुमान बिन बशीर ਨੂੰ हटाया ਤੇ ਜਿਹੜੀ फौज ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਬੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਬੈਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਸਨੇ ਬੈਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਜਾਮ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਆਇਆ ਸੀ ਨया ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੂਫਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ दूसरे इलाके तो आया हुआ सी। उन्होंने इनका जासूस बना दिता गया ते जासूसी लिए भेजा कि इब्ने ज़ियाद ने कहा कि जाके पता कर किन्हां दे घर इमाम मुस्लिम रिहाइश पजीर ने। वो जड़ा गुलाम इब्ने ज़ियाद ने भेजा सी वो जाके पता करदे करदे उन्होंने खबर मिली कि हज़रत इमाम अली मकाम जड़े ने हज़रत हानी बिन उरवाह रहमतुल्लाह अलैह दे घर दे विच रिहाइश पजीर ने। ये गुलाम क्या कि मैं बसरा तो आया वहाँ इमाम अली मकाम की बैयत करना ते बसरा वाले ने मैनू हाकिम बना के भेजा कि ताकि मैं तुहाडे कोल आवां। 3000 दिरहम भी दिता। ते इस तरह जेड़े जसूस होंदे ने इस तरह काम करके दसिया ते हज़रत हानी बिन उरवा उन्हां दी गल्लां ते आ गए ते उन्हां नू इमाम मुस्लिम नाल मुलाकात भी करा दी। फिर उनके बाद वो जड़ा गुलाम सी वापस चला गया, जाके इब्ने ज़ियाद को सारी खबर दी। तो फिर इब्ने ज़ियाद ने हज़रत हानी बिन उरवा नू बुलवाया, बुला के पूछा ए दस मुस्लिम हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील तेरे घर ने? इन्होंने इनकार किया तो वही गुलाम सामने ला के खड़ा कर दिता जेड़ा हज़रत उम्मे हानी दे घर विच रह के इमाम मुस्लिम नाल मुलाकात करके जासूस बन के वापस आया सी। फिर हज़रत हानी बिन उरवा कोई इनकार ना कर सके, फिर इन्होंने कैद कर दिता। ते इब्ने ज़ियाद ने कुछ तकलीफा भी पहुँचाया। जो तकलीफ पहुंची तो लोग जेडे कूफा विच रहिंदे सन ये बड़े रईस आदमी सन, इन्हां नाल ही कूफा वाले बड़ी मुहब्बत करते सन। ते सारे कूफी जेडे हैं वो बाहर निकल आए कि असी हज़रत उम्मे हानी यानी हानी बिनते उरवा नू इब्ने ज़ियाद ने कतल कर दिता ते जाके असी इब्ने ज़ियाद नू कतल करने। तो उस वक्त जब कूफा वाले तैयार हुए सन, हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने उन्होंने सिपा सलारी की। सारे लोग उन्होंने इकट्ठे। तारीख चाहता है कि तकरीबन 14,000 कूफी हज़रत इमाम मुस्लिम की क़ियादत दे विच हज़रत हानी बिन उरवा नू रिहाइश आज़ाद करन लई इब्ने ज़ियाद दे घर दा मुआसरा कर दिता, गवर्नर हाउस का मुआसरा कर दिता सी कि जाके असी हानी बिन उरवा नू आज़ाद कराना है। और तादाद मुख्तलिफ सी, किसी रिवायत 5000 भी आंदा है, किसी 14,000 भी आंदा है, किसी 4000 भी आंदा है। इतने कूफी सी जो हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील दी सिपा सलारी दे विच हज़रत हानी बिन उरवा नू आज़ाद करान आए सन। जदों उन्होंने गवर्नर हाउस का घेरा किया, इब्ने ज़ियाद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिता कि तुसी पत्थर भी बरसाना है ते तीर भी बरसाना है। सुबह तो लेके शाम तक कोई एक कम करता रहा ते इब्ने ज़ियाद खुद भी महफूज सी, उनकी फौज भी महफूज थी क्योंकि वो किले दे उत्ते सन, नीचे सारे कूफी सन। जदों शाम मगरिब का वक्त होया 14,000 जो सिपाही सी उन्हां दे विचों सिर्फ 500 बचे हुए सन जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील की क़ियादत हानी बिन उरवा नू आज़ाद कराना है सन। जदों मगरिब की नमाज हुई, हज़रत इमाम मुस्लिम ने मगरिब की नमाज पढ़ाई सी। जदों नमाज नी थी उस वक्त तादाद 500 सी। जदों मगरिब दे सलाम फेरे सन एक भी कूफी मौजूद नहीं सी। ये कूफियां दी वफा सी। फिर हज़रत इमाम मुस्लिम मगरिब का वक्त हो गया, इशा का वक्त हो गया, कले सन। फिर चलते चलते एक घर दे नाल एक दीवार का सहारा लिया बैठे सन। अचानक उस घर दे दरो दीवार, उस घर में रहने वाली औरत ने दरवाजा खोला और पूछा कौन है?
कहाँ से आए हो, कहाँ रहने वाले हो, यहाँ आकर साड़ी दीवार का सहारा क्यों ले आए। आजकल हुकूमत भी सही नहीं, कभी तेनों कोई गिरफ्तार करके न ले जाए। हजरत इमाम मुस्लिम ने फरमाया, मैं वो मदीना तैयबा मक्का मुकरमा से आने वाला हजरत मुस्लिम बिन अकील हो और अहले बैत का चराग हूँ, और कूफा वालों ने मेरे साथ बेवफाई की है। सुबह तो मेरे साथ 14,000 थे, जब मगरिब की नमाज शुरू की तो 500 बचे हुए थे, जब सलाम फेरा तो वो 500 भी मौजूद नहीं थे। अब मैं अकेला हूँ, सारा दिन लड़ता रहा हूँ, थका हुआ हूँ, मुझे खाने की भी तलब है और मुझे प्यास भी लगी हुई है। उस औरत जो थी वो अहले बैत को मानने वाली थी। उसने घर बुलाया, खाना दिया, रोटी दी, फिर सुलाया। उसका बेटा जो था, नेक माँ का बेटा जहन्मी था, वो सारा दिन हजरत मुस्लिम बिन अकील को तलाश करता आया। तो जब वो घर आया तो माँ खुश होकर उन्होंने दस रही थी कि गुलिस्तान मोहम्मदी अहले बैत का एक चिराग आज हमारे घर में है, तो हम कितने खुश नसीब हैं कि उनकी खिदमत करेंगे, अल्लाह हमें आला मकाम अता फरमाएगा। तो बेटा सी जानवी, तो उसने जाके इब्ने ज़ियाद ने दसिया, इब्ने ज़ियाद ने फौजें भेजी, तो हजरत इमाम मुस्लिम उन्होंने लड़ते लड़ते आखिरकार गिरफ्तार हो गए सन। ते हजरत उम्मे हानी को भी गिरफ्तार किया गया सी, ते हजरत इमाम मुस्लिम को भी गिरफ्तार कर दिता गया। कूफिया को फिर गुस्सा आया, सारे फिर तैयार हुए। उस वक्त तारीख चाहते 18,000 कूफी फिर तैयार हो गए सन कि इब्ने ज़ियाद को हुण नहीं छड्डना सी। ते इब्ने ज़ियाद ने जब देखा कि सारे कूफी लड़न लई तैयार ने, उन्होंने की किया, इमाम हानी इमाम मुस्लिम का सर जिस्म तो जुदा किया, हजरत हानी बिन उरवा का सर जिस्म तो जुदा किया, इन्हां दे सरां नूं पकड़ के कूफियां दे मजमे दे विच सट दिता सी। ते जदों कूफियां ने उन्हां दे इमाम मुस्लिम का सर देखा, हजरत हानी बिन उरवा का सर वेख्या, ते वैसे पहले ही डरपोक सन, वो डर दे मारे फिर नस गए सन। जदों इमाम मुस्लिम शहीद हुए सन, वो तारीख सी 8 जुलहज की, और बास रिवायतों में आता है कि 3 जुलहज की तारीख थी। जिस दिन इमाम मुस्लिम शहीद हुए सन, उसी दिन इमाम आली मकाम ने मक्का तो सफर बंदिया सी करबला की तरफ। ये सी तारीख जिन्हां नाल ताल्लुक बन गया सी। तो दुआ है कि अल्लाह सानू समझण दी तौफीक अता फरमाए।